भगवान श्री गणेश का जन्म कैसे हुआ। एक बार की बात है, माता पार्वती अकेले बैठे बैठे मन में विचार कर रही थी और नहाने का सोचा। लेकिन माता पार्वती के सभी अंगरक्षक शिवजी के साथ कैलाश पर दौरे के लिए गए हुए थे। इस विषय को लेकर माता पार्वती विचार में पड़ गई। स्नान के वक्त द्वार पर निगरानी कौन रखेगा, इस बात पर माता पार्वती चिंतित हो गई। चिंतित माता पार्वती ने अपने हाथों को रगड़कर मेल निकाल दिया और उसको एक छोटे से बालक का रूप दे दिया। कुछ समय बाद जब माता पार्वती को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने मेल को एक छोटे से बालक में ढाल दिया है, माता पार्वती उस छोटे खिलौने से मोहित हो गई और उसमें जीवन डालने का निश्चय किया। तब माता पार्वती ने अपनी दिव्य शक्ति से उस खिलौने को एक सुंदर जीवित बच्चे में बदल दिया। अब जैसे ही बच्चा चेतन हुआ, सबसे पहले बोला, माते कोटि कोटि प्रणाम। माता पार्वती ने उस बच्चे को आशीर्वाद दिया और दोनों ने खूब बातें की। कुछ समय बाद उस बच्चे को भूख लगी। माता पार्वती ने आंखें बंद की और मंत्र सिद्ध कर एक लड्डू उत्पन्न किया और बच्चे को दे दिया। अब माता पार्वती ने उस बालक से कहा कि उनको नहाना है और आपको द्वार पर निगरानी और ध्यान रहे कोई भी अंदर आ नहीं पाए। माता पार्वती ने आंखें बंद की और एक दिव्य दंड को जागृत किया और उस बालक को दे दिया। अब वह बालक द्वार पर जाकर खड़ा हो गया और द्वार की सुरक्षा करने लगा। कुछ समय पश्चात भगवान शिव वहां आ पहुंचे और द्वार के अंदर प्रवेश करने लगे। बालक ने अनजान व्यक्ति को देखकर सामने खड़े हो गए और अंदर प्रवेश होने से मना कर दिया। शिवजी ने कहा, तुम मेरे सदन में मुझे ही नहीं जाने दे रहे हो। लगता है तुम मुझे जानते नहीं हो। तुम जिस द्वार के सामने खड़े हो वह मेरा ही निवास है और अंदर जो स्त्री है वह मेरी अर्धांगिनी है। तब वह बालक बोला, अच्छा, वह आपकी पत्नी है तो हम भी उनके पुत्र हैं। हम आपको किसी भी स्थिति में अंदर नहीं जाने देंगे। मैं वचनबद्ध हूं। भगवान शिव को गुस्सा आ गया और त्रिशूल तानकर एक झटके में उस बच्चे के धड़ और शरीर को अलग कर दिया और द्वार के अंदर चले गए। माता पार्वती गहने धारण कर रही थी। शिवजी को अंदर देख माता पार्वती ने पूछा, स्वामी आप अंदर कैसे आए? क्या आपको उस बच्चे ने रोका नहीं? उस बच्चे ने रोका, लेकिन वह अपने प्राण से गया। देवी पार्वती शिवजी के यह वचन सुनकर दौड़कर बाहर आई और उस बच्चे के पास आकर रोने लगी। जैसे ही माता पार्वती की आंखों से आंसू निकले तो तूफान का तहलका मच गया और सागर की लहरें आसमान को छूने लगी। सभी देवता घबरा गए और भागकर शिवजी के पास आए। ब्रह्मा जी भी वहां आ पहुंचे। माता पार्वती को विलाप करते देख ब्रह्मा जी ने पूछा, बेटी तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? हम अभी पुनः इस मरे हुए बालक में प्राण डाल देते हैं। तभी शिवजी कहते हैं कि ये असंभव है। हमारे त्रिशूल से मारा जीव आज तक जिंदा नहीं हुआ है। ब्रह्मा जी ने शिवजी ने कहा, हे शिव, माता पार्वती इस संसार की पालन करता है। अगर इनका मन व्यथित रहेगा तो धरती लोक में तहलका मच जाएगा, असुरों का प्रकोप बढ़ जाएगा। कृपया करके आप इसका समाधान बताएं। शिवजी ने अपने रक्षकों को बुलाया और कहा, उत्तर दिशा की तरफ जाओ। सबसे पहले जिसका सर मिले उसको लेकर आओ। रक्षक कुछ दूरी पर गए और वे एक हाथी के बच्चे के सर को लेकर आ गए। सभी देवताओं के आशीर्वाद से वह बच्चा पुनः जीवित हो गया। इतनी लंबी सूंड देखकर माता पार्वती ने कहा, इस बच्चे के गज के रूप को देखकर ये दुनिया इस पर हंसेगी। तब ब्रह्मा जी और सभी देवताओं ने कहा, यह बालक गजराज के नाम से जाना जाएगा। यह बच्चा कठिनाइयों का वध करके और समस्याओं का समाधान करेगा। इस बालक की पूजा हम सभी देवताओं से पहले होगी।
दुनिया इनको श्री गणेश के नाम से जानेगी। यह पौराणिक कथा भगवान श्री गणेश के जन्म की थी।